बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों कैसे हैं आप। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। दोस्तों आज हम आपको धनिया उगाना सिखाएंगे। गमले में धनिए को कैसे ग्रो किया जाता है। दोस्तों जैसे ही मौसम तब्दील होता है यानी गर्मियों से सर्दियों की तरफ मौसम जाना शुरू होता है, मौसम की तब्दीली के साथ ही सर्दियों वाली सब्ज़ियों को लगाने की तैयारी शुरू हो जाती है। इन सब्ज़ियों में अहम सब्ज़ी लीफ़ी वेजिटेबल वो धनिया है। आज हम इसी को ग्रो करने चले हैं। दोस्तों धनिया और पुदीना ये दोनों ऐसी लीफ़ी वेजिटेबल हैं जिसके बग़ैर हमारा किचन अधूरा है। धनिए को उगाना ना तो इतना आसान है और ना ही ज़्यादा मुश्किल। धनिया उगाने के लिए चंद बुनियादी बातों का ख्याल रखा जाए तो धनिए को ग्रो करना बहुत ही आसान है। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये किसी अच्छी सीड से अच्छी सीड शॉप से अच्छी क्वालिटी का सीड ख़रीदना होता है, क्योंकि बीज का मियारी होना बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है किसी भी फसल की बेहतर पैदावार लेने के लिए। अगर आपका सीड पुराना होगा तो सीड ग्रो नहीं होंगे, जिससे आपकी पैदावारी सलाहियत है फसल की वो कम हो सकती है। सीड ग्रो ना होने से आपका टाइम भी ज़ाया होता है। इसलिए सीड ख़रीदते वक्त इस बात को यकीनी बनाएं कि जो आप सीड ख़रीद रहे हैं वो ज़्यादा पुराना तो नहीं। कोई भी सीड लगाने के लिए दूसरा अहम मरहला होता है मिट्टी तैयार करना। धनिया को उगाने के लिए दोस्तों आपको ऐसी मिट्टी बनानी होगी जो नरम हो, जो सॉफ्ट हो और पोरस भी हो। पोरस होने के साथ साथ न्यूट्रिएंट से भी भरपूर हो। अगर आपके पास देसी खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट मौजूद है तो आप मिट्टी बनाते वक्त वर्मी कंपोस्ट को अपनी मिट्टी में लाजमी शामिल करें, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट जो होता है ये फुली डीकम्पोज होता है। अगर आप कच्ची खाद लेते हो, कच्चा गोबर लेते हो तो आपके सीड ग्रो नहीं होंगे, क्योंकि कच्चे गोबर में हीट होती है, गैस होती है। जो गैस होती है वो सीड को ग्रो होने से पहले ही जला देती है। अगर कोई सीड ग्रो हो भी जाए दोस्तों तो वो ग्रो होने के बाद सीड जो है मर जाता है। इसलिए कच्चा गोबर आप मिट्टी में ना मिलाएं। मेरे पास भी फुली डीकम्पोज गोबर नहीं था तो मैंने भी इस मिट्टी में नहीं मिलाया। बिल्कुल सादा मिट्टी है। ये जो आप काली काली चीज़ देख रहे हैं दोस्तों ये है लीफ कंपोस्ट, वो थोड़ा सा मैंने इसमें मिलाया है। गोबर की खाद बिल्कुल ही नहीं इसमें मिलाई। धनिया ग्रो करने के लिए तीसरी जो केयर आपने करनी है दोस्तों वो ये है कि आपने सीड को कम से कम 24 घंटों के लिए पानी में भिगोना है। अगर आप 24 घंटे इस सीड को पानी में नहीं भिगो सकते तो आप कम से कम 12 घंटे तो सीड को लाजमी पानी में भिगोइएगा। लेकिन मैंने जो सीड जो हैं वो मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ, खुश्क सीड हैं और खुश्क सीड को लगाऊंगा। लगाने के बाद सीड को कुछ एहतियातें होंगी जो मैं अप्लाई करूँगा इसके ऊपर। इंशाल्लाह एक एक दाना इसका ग्रो होगा। दोस्तों धनिया लगाने के लिए अगली केयर वो ये है कि आपने जब भी धनिए के सीड को मिट्टी में लगाना है तो ज़्यादा गहराई में नहीं लगाना और ना ही ज़्यादा ऊपरी सतह पे लगाना है। दोनों सूरतों में आपका धनिया ग्रो नहीं होगा। दोस्तों जो अगली एहतियात आपको बताने जा रहा हूँ, अगर ये कर लोगे तो ये हो नहीं सकता कि आपका धनिया ग्रो नहीं हो। दोस्तों जब भी आप मिट्टी बनाएं किसी भी पौधे के लिए तो आप इसमें थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर मिला लें ताकि आपके पौधे के जो बीज हैं, सब्ज़ी के जो बीज हैं वो फंगस से आलूदा ना हो। दोस्तों मेरे पास फंगीसाइड पाउडर तो नहीं था, मैंने ये हल्दी ली है। हल्दी भी एक फंगीसाइड पाउडर ही होता है। आप इसको मिट्टी में मिला लेते हो तो इंशाल्लाह आपके जो सीड हैं सब्ज़ी के वो ख़राब नहीं होंगे और ग्रो होने के बाद भी दोस्तों उनको फंगस नहीं लगेगी। अब हम इस मिट्टी को अच्छी तरह आपस में मिला लेते हैं, मिक्स कर देते हैं ताकि जो हल्दी हमने इसमें डाली है वो पूरी मिट्टी में हल हो जाए।
दोस्तों ये जो मैं अगला काम करने लगा हूँ वो ये भी बहुत अहम है। सीड मिट्टी में मिलाने से पहले आप अपनी मिट्टी को पानी दे दें। अगर आप पानी दोस्तों बाद में देते हो तो सीड जो हैं पानी की बाद में देने की वजह से दोस्तों ऊपर आ जाते हैं, जिससे जो हमारा ग्रोथ रेट है वो कम हो जाता है। दोस्तों अब आपने कुछ इस तरह धनिए के सीड को जो है ना इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। सीड जो है ना ज़्यादा गिराएं ताकि आपका जर्मिनेशन रेट जो है धनिए का वो ज़्यादा आए। वैसे तो इतने बड़े गमले में दोस्तों थोड़े ही बीज ग्रो हो जाएं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि धनिए का पौधा जो होता है वो अपना झाड़ीनुमा पौधे की शक्ल इख्तियार कर लेता है ग्रो होने के बाद। धनिया ग्रो करने के लिए दोस्तों कम गहराई वाला पॉट आप ले सकते हैं। आपने जब इसको धनिया के सीड लगा दिए हैं आजकल क्योंकि गर्मी पड़ रही है, तो आप अपने गमले या उस पॉट को जिसमें आपने धनिया ग्रो किया है ऐसी जगह रखें जहाँ पे दोस्तों धूप ना आती हो, और बेहतर होगा कि आप इस गमले या इस पॉट को दोस्तों किसी कपड़े से अच्छी तरह ढाँप दें ताकि मिट्टी जल्दी खुश्क ना हो। इन सीड को ज़्यादा नमी चाहिए होती है ग्रो होने के लिए, क्योंकि इसके सीड जो होते हैं धनिए के वो हार्ड होते हैं, इसलिए इनको नमी ज़्यादा चाहिए होती है। ऊपर से ज़्यादा गर्मी भी है, इसलिए दोस्तों हमें इन सीड को ऐसी जगह पे रखना होगा यहाँ दोस्तों सारे दिन की धूप नहीं आती हो। सीड को स्प्रिंकल करने के बाद थोड़ा थोड़ा इस तरह दबा देंगे तो अब हमने पानी देना है, तो पानी के साथ ये दोस्तों सीड ऊपर नहीं आएंगे। दोस्तों हमने इसको दोबारा पानी भी दे दिया है। अब आपने काम ये करना है कि आपने किसी कपड़े से इस पॉट को अच्छी तरह ढाँप देना है ताकि इसके अंदर जो है ना नमी बनी रहे और इसकी जो मिट्टी है वो जल्दी खुश्क ना हो। अगर आप पानी देना भूल भी जाएं तो इसको जो है ना नमी जो मिलती रहे। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।